हम सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हमने डी डिस्टेंस पर रख दिया है नेकेड आई से। उस केस में जो इमेज का एंगल बनता है, विजुअल एंगल जो बनता है, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा नॉट। एंड देन दैट थीटा नॉट कैन बी गिवन एज थीटा नॉट इज इक्वल टू, देखिए थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, it is a small angle, therefore tan theta and theta are approximately equal, and therefore theta naught is equals to tan theta, that is equals to opposite upon adjacent, that is equals to h divided by d। ये हो गया हमारा थीटा नॉट। अब इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हम इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट व्यूइंग द ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हम इस केस में रखने वाले हैं। what we are going to do is ऑब्जेक्ट और ये जो लेंस हम यूज कर रहे हैं इन्हें ऐसे डिस्टेंस पर रखेंगे सच दैट आइदर ये यहाँ पर फोकल लेंथ पर रखा गया है, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये आइदर जो ये यहाँ पर u डिस्टेंस है और ये यहाँ पर देखिए फाइनल इमेज जहाँ पर बनेगा, फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंस v, फाइनल इमेज v डिस्टेंस पर आपका बनने वाला है, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये इस प्रकार रखा गया है कि आइदर ये फोकस पर रखा गया हो ऑब्जेक्ट, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू u हो जाएगा, या फिर u इज लेस देन फोकल लेंथ, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से गिवन ऑब्जेक्ट का एक इरेक्ट और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है। अब इस वर्चुअल इमेज का जो विजुअल एंगल प्रिपेयर होने वाला है, दैट एंगल इज थीटा, एंड दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू, चेक कीजिए, दैट इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय v ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर इट इज h डिवाइडेड बाय u, that is equals to h divided by u, where therefore I am saying that कि ये दोनों में से हम h by u वाला कंसीडर कर लेंगे, that is equals to h by u, and hence हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है जिसका फॉर्मूला था, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसे बोलते हैं, दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी थीटा बाय थीटा नॉट, थीटा बाय थीटा नॉट, दैट इज इक्वल्स टू h by u divided by h by d, and therefore that is coming out to be, check कीजिए, that is equals to h by u divided by h by d, and hence m is coming out to be, h cancel out हो गया, d ऊपर u नीचे, that is equals to d divided by u, that is equals to d divided by u। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज m इज इक्वल्स टू d बाय u। अब यहाँ पर दो अलग अलग केसेस हम कंसीडर करने वाले हैं। कौन से दो केसेस यहाँ पर होते हैं, एक तो होता है फाइनल इमेज, ये जो फाइनल इमेज देखो, ये जो फाइनल इमेज बनी है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंफिनिटी डिस्टेंस पर बनेगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, जस्ट एज इस केस में हुआ था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों केस में हम बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन m is equals to d divided by u। So please pause the video here and write this down। Now in case of final image at infinity, जिसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट या नॉर्मल सेटिंग कहते हैं, उस केस में ऑब्वियसली अगर आपको इमेज इंफिनिटी पर बनाना है तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसे फोकस पर रखना होगा, एंड हेंस u विल बी इक्वल्स टू f हो जाएगा, एंड हेंस फाइनल इमेज एट इंफिनिटी के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन m will be equals to coming out to be, देखिए फॉर्मूला आएगा d by u, u कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, m is equals to हो जाएगा therefore d by f, where f is the focal length of the magnifying glass that we are using, that is the converging glass का जो हम फोकल लेंथ है वो यहाँ पर पुट करेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, समटाइम्स फाइनल इमेज कहाँ पर बना है, इंफिनिटी पर बना है या फाइनल इमेज एट डी बना है, ये नहीं दिया होता है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंसीडर करना है, इज इट द फाइनल इमेज एट इंफिनिटी और इज इट द फाइनल इमेज एट डी। तो मैं बता दूं बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा फाइनल इमेज एट इंफिनिटी कंसीडर करना होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो।
सो देयरफॉर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फॉर्मूला आएगा m इज इक्वल्स टू d बाय एफ। नाउ दूसरा पॉइंट कि जब फाइनल इमेज एट d हमें चाहिए है तो उस केस में आप एक स्मॉल सॉल्विंग आप यहां पर कर सकते हो। कौन सा? दैट इज v के जगह पर आप लेंस फॉर्मूला के बेसिस पर v के जगह पर आप d रख दीजिए, v के जगह पर आप d रख दीजिए, v इज इक्वल्स टू d रखिए, विद साइन कन्वेंशन ये निगेटिव आएगा एंड देन यूज इट इन द लेंस फॉर्मूला। 1 बाय माइनस डी, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू भी निगेटिव आएगा क्योंकि वो इसी साइड को है। 1 बाय माइनस यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव एंड देयरफॉर 1 बाय यू इज इक्वल्स टू इट इज 1 बाय निगेटिव वहां पर जाके पॉजिटिव 1 बाय डी प्लस 1 बाय एफ एंड हेंस व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट इन टर्म्स ऑफ यू, 1 बाय यू जहां पर आप इसे पुट कर दोगे उस केस में आपका फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन का आएगा दैट इज इक्वल्स टू एम डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ। ये दो फॉर्मूलाज आपको यहां पर लर्न करने होते हैं। कौन से? द फर्स्ट वन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी हो तो m इज इक्वल्स टू डी बाय एफ एंड दूसरा फॉर्मूला दैट इज फाइनल इमेज एट d विल बी इक्वल्स टू md इज इक्वल्स टू 1 प्लस d बाय एफ। ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आप बाय हार्ट करते हो तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दूं कि जनरली आप मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो अचीव कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप इज 9। बट ये हो गया थियोरेटिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकली 5 से ज्यादा अगर आप मैग्निफिकेशन अचीव करते हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर 5 से ज्यादा होता है तो इमेज ज्यादा डिफेक्टिव बनने लग जाती है एंड हेंस इन प्रैक्टिकल सेंस आई कैन से दैट मैग्निफिकेशन शुड बी बिटवीन समथिंग 2 to 5 कुछ इस प्रकार से अगर मैग्निफिकेशन होता है तो ही आप इसे एरर फ्री आपको इमेज मिलने वाली है। उससे ज्यादा अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए हो तो उस केस में आप मल्टीपल लेंसेस का यूज करते हो विच कम्स अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस डाउन। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि वेदर यू वांट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू वांट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑल। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग।